दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सोशल ग्रुप के बारे में। इनके क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि कैसे-कैसे हम ग्रुप को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड मतलब इसका मतलब क्लासिफाई का मतलब होता है कि कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने आपको एसोसिएशन के बारे में पढ़ाया था। एसोसिएशन और सोसाइटी जो होती है, इनका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, उस पे जाके आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं KWL क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आएगा। आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि राइट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, मतलब जो आपको लिखना होगा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब होता है फीचर्स ऑफ सोशल ग्रुप के आपके फीचर्स लिखना होगा। एंड क्लासिफिकेशन करना होगा कि कौन कौन से बेसिस पे हम सोशल ग्रुप को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और हो सकता है डिफरेंस भी पूछ ले कि आप बताइए प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। जब आप देखेंगे तो दो बेसिस पे होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो दोनों में कैसे हम डिफरेंस करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम मीनिंग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और पूरा कंक्लूजन तक मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे फॉरवर्ड आपको आपके एग्जाम में आंसर लिखना होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल ग्रुप का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप, सबसे पहले हेडिंग होगी आपकी मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप। अब देखिए, जो सोशल ग्रुप होता है ये माना जाता है कि एक सोशल एनिमल है, मतलब जो आदमी है यानी कि मनुष्य हैं, ये बिना सोशल ग्रुप के रह ही नहीं सकते। यानी कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मतलब जो मनुष्य है वो एक सोशल एनिमल है। ही रियरली इफ एवर एग्जिस्ट एलोन, मतलब ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं। हिज डेली लाइफ इज मेड अप लार्जली ऑफ पार्टिसिपेशन इन ग्रुप, मतलब अकेले एग्जिस्ट करते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेशन होता है वो ग्रुप में होता है। पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप, मतलब जो पार्टिसिपेट करेंगे वो ग्रुप में ही करेंगे। सोशल ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब जो सोशल ग्रुप होता है वो क्या करता है, कलेक्शन करता है, अर्थात इकट्ठा करता है ह्यूमन बींग, मतलब मानव जात प्राणी को। इन इट्स एलिमेंट्री सेंस ये ग्रुप इज ए नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिटी होता है, यूनिट्स होता है। एनीथिंग इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू एन अदर, मतलब जो लोग होते हैं एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, जुड़े होते हैं, यूनिटी बनाए होते हैं, जिसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं। इसके बाद में देखेंगे जो सोशल ग्रुप होता है यानी कि ह्यूमन इन द ह्यूमन फील्ड, मतलब जो आदमी का, प्राणी का, जो लोग हैं, हम लोग हैं, उनका जो फील्ड होता है बाय ग्रुप, मतलब ग्रुप के द्वारा होता है। बाय कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब जो लोग हैं इसमें कलेक्ट होते हैं, इकट्ठा होते हैं। who are brought into social relation with the one another, और लोग क्या करते हैं, एक सामाजिक रिलेशन बनाते हैं, सोशल रिलेशन बनाते हैं विद, मतलब साथ में, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, और उनको कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप कहते हैं, या ह्यूमन फील्ड के नाम से जानते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए, एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जिनको हम नाम से जानते हैं, HM जॉनसन रिमार्क दैट, उन्होंने क्या किया, रिमार्क किया सोशियोलॉजी के बारे में। तो वो कहते हैं सोशियोलॉजी इज द साइंस, मतलब जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंस है, विज्ञान है, दैट डील्स विद सोशल ग्रुप्स, जो क्या करता है, डील्स करता है लोगों के बीच में सोशल ग्रुप को दिस शोज द इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल ग्रुप इन सोशियोलॉजी, मतलब जो सोशल ग्रुप है वो इम्पोर्टेंट किस में होता है, तो सोशियोलॉजी में इम्पोर्टेंट होता है। आई होप इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। तो आप देखेंगे, ह्यूमन बीइंग नेवर लिव इन इसोलेशन,
ही रेयरली एग्जिस्ट एलोन, ह्यूमन लाइफ इज इसेंशियल्स आ ग्रुप लाइफ। मतलब जो मनुष्य है उसको जीवन जीने के लिए जो इसेंशियल्स होता है वो क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप लाइफ होता है। जैसे आपके जीवन के लिए पानी जरूरी होता है वैसे आदमी के जीवन के लिए ग्रुप होना जरूरी है। बिना ग्रुप के अकेले आदमी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए पानी ही की तरह क्या करता है, जो ग्रुप होता है आपके आसपास के जो लोग होते हैं उनसे झगड़ा होता है, रिलेशन बनता है, ये एक प्रकार का रोल है। अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो आप नहीं रह पाएंगे। इसीलिए सोशल ग्रुप हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। देखिए एज ए सोशल एनिमल इन ऑलवेज लिव इन ग्रुप। मतलब जितने सामाजिक प्राणी हैं, अब एनिमल मतलब जानवर नहीं होगा, जितने सामाजिक प्राणी हैं वो कैसे रहते हैं, वो रहते हैं हमेशा ग्रुप के में। ही बीइंग्स हिज लाइफ एज पार्टिसिपेटिंग नंबर ऑफ एंड ऑफ द ग्रुप दैट इज फैमिली। मतलब जो लोग होते हैं, जो लोगों का नंबर होता है, जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, एक फैमिली के रूप में हो जाता है जिसे हम फैमिली के नाम से जानते हैं। अब ही ब्रोन लिव ग्रोस इन डाई इन अ ग्रुप। मतलब लोगों का जो जन्म होता है, ग्रोथ होता है, वो एक ग्रुप में होता है, और जो यहाँ तक कि जो मरते भी हैं एक ग्रुप में ही मरते हैं। सोशल ग्रुप बी मेन अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो सोशल ग्रुप होता है जिसका अर्थ होता है, मीन मतलब होता है अर्थ होता है क्या, सोशल ह्यूमन बीइंग कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब लोगों को इकट्ठा करना। सोशल ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरेक्शन इंडिविजुअल, मतलब हम और आप, आपका दोस्त, सभी लोग अपने आप के, जैसे इट सेल्फ होता है जैसे इंडिविजुअल, हु पार्टिसिपेट मतलब सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए इन सिमिलर एक्टिविटीज़, मतलब सेम एक्टिविटीज़ के लिए हैव अ कंसाइंसनेस ऑफ जॉइंट इंटरेक्शन। मतलब जो है लोगों को ज्वाइंट करना चाहिए सिमिलर एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसा इंडिविजुअल का राइट भी होता है। आइए अब देखते हैं डिफिनेशन को कि क्या है होम सोशल ग्रुप की डिफिनेशन। अब सबसे पहले मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो गलती अक्सर लोग करते हैं। तो देखिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि डिफिनेशन को आपको अपने अनुसार नहीं लिखना है, आपको स्कॉलर्स के अनुसार लिखना है, थिंकर के अनुसार लिखना है। इनका नाम डाल देना है अंदर, हो सके तो याद कर लेना 2 से 3 डिफिनेशन, मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए। नहीं याद होता है तो आपको नाम लिख के आगे आप लिख देना, लेकिन नाम जरूर लिखा होना चाहिए क्योंकि मैटर करता है नाम। हैरी एम जॉनसन के अनुसार हम देखें डिफिनेशन क्या होगा, तो सोशल ग्रुप मतलब जो एक सोशल ग्रुप होता है इज ए सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मतलब ये बात करने का, इंटरेक्शन करने का, लोगों को अपने तरफ खींचने का एक सिस्टम होता है। जैसे आप क्या करते हैं, जब दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो एक जो दोस्त होता है वो बात करता है, तो उसके बात को सुन के आप उसकी तरफ क्या करते हैं, लगाव बनाते हैं, सोचते हैं दोस्ती कर लेते हैं। तो यानी कि वो इंटरेक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, कैसे, अपनी बातों से, अपने बातों यानी कि इंटरेक्शन ऑफ सोशल सिस्टम है, एक प्रकार का सिस्टम के तरीके से क्या करता है वो आपको अपनी तरफ खींचता है। ऐसे मार्शल जोन्स क्या कहते हैं, इज ऑफ द ओपिनियन, मतलब जो वो अपना ओपिनियन देते हैं, कहते हैं डैट इज ए सोशल ग्रुप इज, मतलब जो सोशल ग्रुप है वो क्या है, टू और मोर पीपल, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग हों, बिटवीन whom there is an established pattern in interaction, मतलब वो इस्टेब्लिश होता हो, कैसे, इंटरेक्शन के माध्यम से, उनको हम क्या कहेंगे, सोशल ग्रुप कहेंगे।
तो सोशल ग्रुप का मतलब ही होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग हों और वो एस्टेब्लिश करते हों विद किसके मदद से थी, तो इंटरेक्शन के माध्यम से। आई होप ये आपको पता होगा। अब देखिए आपको कोई भी डिफिनेशन लिखनी है, लेकिन आपको दो से तीन स्कॉलर्स की डिफिनेशन लिखनी है। अब देखिए निम्कोफ के अनुसार अगर हम डिफिनेशन देखें तो निम्कोफ कहते हैं व्हेन नेबर टू और मोर इंडिविजुअल, मतलब जब दो या दो से अधिक लोग, जब इंडिविजुअल मतलब हम और आप, हम जैसे आप जैसे लोग, इंडिविजुअल जब दो लोगों के साथ कम टुगेदर, मतलब कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर, मतलब क्या करते हैं वो साथ में जाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, वन एंड अदर एक दूसरे को, दे में बी सेड, और कुछ कहते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट आर सोशल ग्रुप, तो उसे हम सोशल ग्रुप के रूप में क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अर्थात लेते हैं कि हाँ एक प्रकार का ये सोशल ग्रुप हो चुका है। अब वेगार्डस के अनुसार देखें तो वेगार्डस जो है वो कहते हैं अ सोशल ग्रुप में बी थॉट्स, मतलब एक थाट हो सकता है सोशल ग्रुप, वो कैसा हो सकता है, ऑफ एज ए नंबर ऑफ पर्सन, जिसमें नंबर ऑफ पर्सन होंगे यानी कि नंबर ऑफ लोग होंगे, टू और मोर भी हो सकते हैं, हु हैव सम कॉमन ऑब्जेक्ट एंड अटेंशन, मतलब क्या हो उनका सब कॉमन ऑब्जेक्ट हो, मतलब जो उनका पर्पस हो वो समान होना चाहिए, हु आर स्टिम्युलेटिंग टू ईच अदर, हु हैव कॉमन लॉयल्टी लॉयल्टी एंड पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटीज़। देखिए ये जो हैं ये कहते हैं कि दो चीज़ होना चाहिए, मतलब जो काम है यानी कि एक्टिविटीज़ है वो सिमिलर होना चाहिए, और कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब जो काम हो रहा है एक्टिविटीज़ हो रही है वो भी कॉमन होना चाहिए, जिसमें दो या दो से अधिक लोग हों उसको हम क्या करेंगे, सोशल ग्रुप कहेंगे। अब एक सोशल ग्रुप ये हो गया, और एक सोशल ग्रुप आपका क्या हो जाता है, जब आपका जब लंच होता है तो आप जाके क्या करते हैं, पेड़ के नीचे रख के जो बातें करते हैं वो भी आपका एक सोशल ग्रुप होता है, उसको भी आप जनरल डिफिनेशन की तरह लिख सकते हैं कि स्टूडेंट जो बात करते हैं पेड़ के नीचे उनको भी हम सोशल ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी दो या दो से अधिक लोग होते हैं। और देखिए डिफिनेशन भी किसके अनुसार बनेगी, तो बेकार्डस के अनुसार बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है दो या दो से अधिक लोग होते हैं, आप दो या दो से अधिक लोग रहेंगे, और वहाँ पे जो उनका मेन पर्पज होगा कि मस्ती करना है, होता है मैक्सिमम लोगों का कि हाँ मस्ती करना है और सिमिलर एक्टिविटीज़ करेंगे, मतलब एक जब बोल रहा है तो दूसरा भी बोलेगा ही बोलेगा, एक अगर बेइज्जती कर रहा है तो दूसरा भी बेइज्जती करेगा। ये डिफिनेशन आप अपने अनुसार लिख सकते हैं ऐसे कनेक्ट करके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, मतलब जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो सोशल ग्रुप है, यानी कि सोशल ग्रुप में क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर एक होगा गिवन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो है उसमें जो आदमी होंगे या मतलब लोग होंगे वो इंडिविजुअल होंगे। इंडिविजुअल मतलब होता है कि एक एक लोगों को जोड़ के एक ग्रुप बनाया जाएगा। विदाउट अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल नो सोशल ग्रुप कैन बी फॉर्म, मतलब देखिए जो सोशल ग्रुप है वो नहीं फॉर्म हो सकता है, नहीं बन सकता है जब तक क्या नहीं हो गए लोग, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब आप ही नहीं, नंबर ऑफ बोल रहा है, मतलब जब लोगों का क्या होगा, लोगों जब लोग इकट्ठा होंगे, नंबर ऑफ लोग इकट्ठा होंगे तभी सोशल ग्रुप बनेगा, नहीं तो सोशल ग्रुप नहीं बन सकता है। एंड टू और मोर देन मतलब दो या दो से अधिक लोग हों, डैट इंडिविजुअल आर नेसेसरी, मतलब सबका जो है होना जरूरी है, सबका होना जरूरी है, नेसेसरी है फॉर टू फॉर्म अ ग्रुप, एक ग्रुप बनने के लिए। दिस नंबर में भी वेरी, मतलब यह नंबर बहुत ज़रूरी है, इसलिए ग्रुप में दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए और सबका क्या होना चाहिए, होना ज़रूरी है, नेसेसरी है। आई होप आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा।
आप देखते हैं कि रेसिप्रोकल मतलब रिलेशन होना चाहिए, मतलब जो लोग हैं उनके बीच में रेसिप्रोकल मतलब होता है कि लोग बात कर रहे हों कैसे, या रेसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए। दिस एग्जिस्ट रेसिप्रोकल रिलेशन अमंग द नंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, मतलब जो लोगों के बीच में, नंबर ऑफ लोगों के बीच में, सोशल ग्रुप के बीच में, उनके बीच में बातचीत होना चाहिए। दीज reciprocal relation among the number और उसके बाद में नंबर आर द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ सोशल ग्रुप, मतलब जो लोग बात करते हैं वही क्या होता है, उसका फाउंडेशन होता है। ग्रुप को बनने का मतलब क्या है, जैसे जब आप 10 लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं, अब उसमें सभी लोग शांत अगर बैठे हों तो वो ग्रुप नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो बात करते हैं उसी को हम कहते हैं कि फाउंडेशन है। ग्रुप को बनने के लिए सबसे पहले लोगों को बात करना जरूरी है। इसके बाद में विदाउट विच जो नहीं हो सकता है, सोशल ग्रुप कैन नॉट बी फॉर्म, मतलब जब लोग इकट्ठा नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो सोशल ग्रुप है वो फॉर्म नहीं होगा, सोशल ग्रुप नहीं बनेगा। द नंबर इंटरेक्ट और इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, मतलब लोग इंटरेक्ट करें, बात करें और एक दूसरे से जुड़े हैं, इंटर रिलेटेड हों, एक साथ दूसरे के साथ बंध जाएं, तो उससे हम कहेंगे सोशल ग्रुप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कॉमन गोल्स, मतलब जो लोग हैं उनका जो गोल्स होना चाहिए अर्थात पर्पज होना चाहिए, या जिस लिए ग्रुप बनाया जा रहा हो वो सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जैसे आपने अभी किसके अनुसार डिफिनेशन पढ़ा था, तो वेगार्डस के अनुसार डिफिनेशन पढ़ा था, वही बता रहा है कि सबका गोल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक फीचर्स इनके डिफिनेशन से निकल के आ रहा है। एंड इसके बाद में अब इसको तो आप लिख ही लेंगे कि जो लोग हैं उनका पर्पस सेम होना चाहिए, एक्टिविटीज सेम होना चाहिए। आगे देखते हैं सेंसेस ऑफ यूनिटी एंड सोलिडेटरी होना चाहिए। तो जो लोग हैं मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप आर ऑलवेज, मतलब जो लोग हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, टेड बाई सेंस ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी के माध्यम से होना चाहिए। एंड यूनिटी एंड बॉन्ड इज सोलिडेटरी, मतलब वो बॉन्ड हो कॉमन गोल्स एंड म्यूचुअल रिलेशन। देखिए वो किस लिए बॉन्ड हो, मतलब वो एक दूसरे के लिए निर्भर हो, मतलब वो अपना काम दूसरे से भी करा सके और दूसरा इस पे भी कर सके। और गोल्स जो है म्यूचुअल रिलेशन हो, मतलब एकदम लोग जो काम कर रहे हैं वो म्यूचुअल हो, मतलब सही गलत का क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हो। एंड देखेंगे स्ट्रेंथनेस दिस बॉन्ड ऑफ यूनिटरी सोलिडेटरी, दिस क्रिएट्स लॉयल्टी एंड सिंपैथी अमंग द नंबर ऑफ सोशल ग्रुप, मतलब क्या होना चाहिए, आपको लॉयल होना पड़ेगा, मतलब आपको नरम मतलब होना पड़ेगा, लोगों का कहना मानना पड़ेगा, सिंपैथी भी होना पड़ेगा, दोनों होना पड़ेगा। ऐसे लोगों के बीच में जो है क्या बनता है, सोशल ग्रुप बनता है। आई होप इतना अच्छे से आपको समझ में आया। अब थोड़ा इसको हम और ऊपर करेंगे और देखते हैं। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वे, ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वे, तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, कौन कौन से ऐसे वे हैं या फीलिंग है, वो कैसे होनी चाहिए, वे फीलिंग होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, एक दूसरे से बात करें अच्छा लगे। क्योंकि ऐसी अगर भी फीलिंग नहीं होगी तो जो लोग हैं वो खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए वो ग्रुप को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और आउटसाइडर हो जाएंगे। आउटसाइडर देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि जैसे लोग क्या होते हैं, ग्रुप और दोस्ती कब टूटती है, जब एक लोग अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए, जब एक लोग अपना आइडेंटिटी बनाएंगे अर्थात अपना पहचान बनाएंगे, तो उस ग्रुप से अलग जाने की कोशिश करेंगे, अलग बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आउटसाइडर हो जाएंगे, उनको अलग कर दिया जाता है ग्रुप से, या हटा दिया जाता है, या उनका इंटरेस्ट भी नहीं रह जाता है। इसीलिए जो उनका पर्पस है वे फीलिंग होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए। अब देखते हैं ग्रुप नॉर्म्स, मतलब कैसे नॉर्म्स होना चाहिए, तो एवरी सोशल ग्रुप, मतलब जितने भी सोशल ग्रुप हैं, हैज़ इट्स ओन रेगुलेशन एंड एक मिनट नॉर्म्स
which the number of supposed to follow, मतलब जो लोग हैं उसको फॉलो करते हों, जो उसमें नंबर ऑफ लोग हैं। नॉर्म्स मतलब होता है जो काम हो, जो रिचुअल्स हो, जो कुछ भी हो, उसको क्या करें लोग फॉलो करते हों। With the help these rules and norms, the group exercise control over member. These norms may be written and unwritten, मतलब जो नॉर्म्स है वो रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, लेकिन लोगों को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इन एनी वायलेशन ऑफ ग्रुप, मतलब कोई उसको वायलेट नहीं कर रहा हो, मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा हो। इज फॉलोड बाय पनिशमेंट, अगर उस ग्रुप को कोई तोड़ रहा है, उस ग्रुप के मेंबर का कहना नहीं मानना है, तो उसको क्या देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। द ग्रुप नॉर्म्स मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब उसमें एक यूनिटी होना चाहिए, दूसरे से प्रति जुड़ाव होना चाहिए, एंड इंटीग्रिटी इन ग्रुप, मतलब भाईचारे जैसा क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तभी वो सोशल ग्रुप अच्छे से चल सकता है। अच्छे से आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए सिमिलर बिहेवियर होना चाहिए। तो अब अगर मैं एक एक डिफिनेशन को, एक एक फीचर्स को, यानी कि एक एक करेक्टरिस्टिक को ऐसे अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा रफ्तार से पढ़ते हैं। देखिए सिमिलर बिहेवियर होना चाहिए, मतलब जो लोग हैं उनका बिहेवियर सिमिलर होना चाहिए, जो काम करते हों वो से, मतलब जो ग्रुप बना हो उसमें सिमिलर होना चाहिए। अवेयरनेस होना चाहिए कि लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति अवेयरनेस हों कि हाँ इनका किस में रुचि है, उसी के अनुसार ग्रुप बनाना चाहिए। और जो ग्रुप है वो लोगों को कंट्रोल करता हो, ये नहीं कि हाँ आप जब मन करे तो ग्रुप को में लोगों को गाली देना स्टार्ट कर दें, जब आपका मन करे, जब शराब पीना स्टार्ट कर दें, जब आपका मन करे तो आप ग्रुप से बाहर हो जाएं, जब मन करे जब आप उसमें ऐड हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रुप का मतलब होता है जो ऐड हो गया वो उसमें ऐड होगा, सिमिलर एक्टिविटीज़ करेगा, जो ग्रुप के मेंबर आप ग्रुप के लोग होंगे वो कहेंगे वो कहना मानेगा, उसी को हम कहते हैं सोशल ग्रुप। जैसे फ्रेंडशिप आपकी होती है, एक तरीके से फ्रेंडशिप ही आप कह सकते हैं सोशल ग्रुप है। ऐसे म्यूचुअल अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब जो लोग हैं वो कंसेंट उनका होना चाहिए, उनको मेच्योर होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी झेल सकते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इतना उनके अंदर कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड इसके बाद में हम देखेंगे वन और मोर कॉमन इंटरेस्ट, मतलब जो एक या एक से वन और मोर, मतलब एक या एक से अधिक जो है लोगों का कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब सो ग्रुप आर मोस्टली फॉर्म फॉर फुलफिलमेंट इन सर्टेन इंटरेस्ट, मतलब जो ग्रुप होता है किस लिए बनाया जाता है, वो एक फुलफिलमेंट, मतलब जो लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है, उनकी अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं उसको फुलफिलमेंट करने के लिए क्या बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। और उसमें लोगों का कंसेंट भी होना चाहिए, लोगों का क्या होना चाहिए, लोगों का बिहेवियर सेम होना चाहिए, हर एक चीज़ मतलब जो है सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ग्रुप क्या होगा, वो अच्छा होगा, और वो सही से ग्रुप चल सकता है, लंबे समय तक रुक सकता है, जिससे आपका फ्रेंडशिप भी अच्छे से चल रहा होगा। इसके बाद में भी फीलिंग होना चाहिए, जैसे लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए। अब अगर एक का नुकसान हो रहा है तो ऐसा लगे कि मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए, तो वो जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब होता है कि बी फीलिंग होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, मतलब कैसे हम क्लासीफाई करेंगे ग्रुप को। आइए बढ़िया एग्जाम्पल से और एक चार्ट के माध्यम से इसको हम समझते हैं। देखिए जो क्लासिफिकेशन किया गया है तो इसमें जो है कुली के अनुसार क्या किया गया है, एंड समर जो लोग हैं इनके अनुसार हम क्या करें हैं, क्लासिफिकेशन किए हैं, मतलब अलग अलग किए हैं। तो सबसे पहले जो है कुले जो है सोशल ग्रुप, और समर जो है सोशल ग्रुप को दो भागों में मतलब क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। नंबर एक कहते हैं प्राइमरी, और नंबर एक दूसरा कहते हैं सेकेंडरी। अब इनको कहते हैं इन ग्रुप मतलब अपने अंदर ग्रुप होना चाहिए, मतलब लोगों के बीच ग्रुप होना चाहिए, आउट ग्रुप मतलब ये बाहर भी ग्रुप होना चाहिए, ऐसे बताते हैं। आप देखिए अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि प्राइमरी ग्रुप के क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे और सेकेंडरी के क्या होंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए जो प्राइमरी ग्रुप हैं उनके जो करेक्टरिस्टिक होंगे, देयर इज फेस टू फेस इंटरेक्शन अमंग इट्स मेंबर, मतलब जो लोग हैं उनको आमने सामने से बात करने का क्या हो,
बात करते हो, देयर आर फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट्स एमंग इट्स मेंबर, मतलब जो लोग हैं उसमें क्या है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बात करते हो। एंड देयर रिलेशन एमंग द मेंबर ऑफ आर टू पर्सनल इमिनेट एंड इंस्टेंस, मतलब जो लोग हैं वहाँ के जो पर्सनल लोग हैं, मतलब जो आपस में क्या कर सकें, बात कर सकें, इनिमिनेट कर सकें। दियर इज ए सेंस ऑफ वी फीलिंग, मतलब लोगों के जो अंदर होना चाहिए वी फीलिंग होना चाहिए। एंड द पोजेस सिमिलर एट्रीब्यूट्स सच एज लैंग्वेज इंटरेस्ट कल्चर रिलीजन, मतलब जो लोगों के बीच में है लैंग्वेज और इंटरेस्ट एंड कल्चरल है, ये सब कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। एंड इसके बाद में देखेंगे दियर इज फिजिकल प्रोक्सिमिटी अमंग दिस मेंबर, मतलब जो उनके बीच में काम हो रहा हो वो भी कैसा हो, एक तरीके से सिमिलर होना चाहिए। दिस ग्रुप आर सिमिलर इन साइज, मतलब जो ग्रुप है वो सिमिलर साइज में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी तक फैमिली फैमिली कहता रहा, ग्रुप दोस्ती सब कहा, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप होंगे। तो आपकी जैसे फैमिली हो जाएगी, आपका नाइगो वार्ड हो वायरहुड हो जाएगा, नाइगो वारहुड हो जाएगा, लोकल ब्रदरहुड हो जाएंगे। जैसे लोकल ब्रदरहुड मतलब समझे कि जो आप फ्रेंड बनाते हैं उसको भी बोल सकते हैं। एंड क्लोज फ्रेंड हो जाएंगे, एंड फियर्स हो जाएगा, ये सब प्राइमरी ग्रुप में आते हैं, आप देख सकते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स के बारे, कि सेकेंडरी ग्रुप मतलब प्राइमरी मतलब होता है जिसको आप सबसे पहले मानते हैं, तो प्राइमरी वो हो जाएगा। सेकेंडरी जो आपको दूसरे नंबर पर रखते हैं, जैसे खाना खाना आपका क्या होता है, पहला काम होता है, उसके बाद में आपका पढ़ाई करना दूसरा काम होता है। तो ऐसे द ग्रुप इज फॉर्म बाय रिलेशन सेकेंडरी टू द प्राइमरी ग्रुप, देयर इज कंपरेटिव लेस फेस टू फेस इंटरेस्ट, मतलब ये होता है कि कंपरेटिवली क्या करते हैं, बात करते हैं फेस टू फेस, वही चीज़ लिखा है, बस इसमें कंपरेटिवली लगा दिया गया है, मतलब थोड़ा कम होता है। एंड रिलेटिव अमंग द मेंबर ऑफ पर्सनल एंड सेकेंडरी, दीज रिलेशन आर रिलेटिवली लेस पर्सनल, लेस इंटीमेट एंड लेस इंटेंस। ऐसे आप देख लेंगे, इसको आपको मतलब थोड़ा बहुत देखना है, इसके बाद में आप लिख देंगे। अब आते हैं कि क्या किस पे आते हैं, इन और आउट भी देख लीजिएगा। अब आते हैं डिफरेंस पे कि हम कैसे करेंगे डिफरेंस सोशल ग्रुप पे। आप देखिए सबसे पहले तो आप डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यही बहुत बड़ी बात होती है, लोग क्या करते हैं डिफिनेशन डालते हैं, यानी डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और दोनों तरफ लाइट मारते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं लिखते हैं कि हम किस बेसिस पे क्या कर रहे हैं डिफिनेशन को, यानी कि किसको अलग कर रहे हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम से अगर नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, लोगों से अलग किया जा रहा है तो आप पूछेंगे कि किस बेसिस पे आप कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप ग्रुप को यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी या किसी चीज़ के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं तो आपको बेसिस जरूर बताना होता है। एग्जामिनर देखेगा उसको समझ में आ जाएगा, आपका कुछ पढ़ेगा ही नहीं, सीधा नंबर दे देगा, 1 से 2 पॉइंट पढ़ेगा सीधा नंबर दे देगा। इसीलिए आपको बेसिस भी लिखना है। तो सबसे पहले देखिए जो बेसिस होता है तो वो होता है डिफिनेशन के बेसिस पे, फिर रिलेशन के बेसिस पे, इंटरेक्शन, ड्यूरेशन, साइज, पर्पज, बिहेवियर, सबके बेसिस पे आप लिख सकते हैं कि हाँ बिहेवियर के बेसिस पे भी हो सकता है। ऐसे लिख सकते हैं लोगों की, लोग क्या करते हैं अप जज कर लेते हैं, यानी कि कपड़े की बेसिस पे भी बना लेते हैं, क्लॉथिंग के बेसिस पे करते हैं, अलग ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हर एक प्रकार से। आप जब दिमाग चलाएंगे तभी दिमाग काम करेगा, अगर दिमाग नहीं चलाते तो नहीं काम करेगा। अब देखिए डिफिनेशन क्या होता है, तो डिफिनेशन देखेंगे ये स्मॉल इंटीमेट एंड लॉन्ग लास्टिंग सोशल ग्रुप करेक्टराइज्ड बाय क्लोज पर्सन रिलेशन, मतलब जो लोग होते हैं, ये देखिए इसमें प्राइमरी में एक स्मॉल ग्रुप होगा, इसमें जो लोग होंगे वो पर्सनल लोग होंगे, जैसे आपके मम्मी पापा भाई बहन और आपके रिश्तेदार, ऐसे लोग होंगे। और ये जो सेकेंडरी ग्रुप होगा ये लार्ज होगा, जैसे आप जब बाहर निकलते हैं बोलते हैं हाँ वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, अरे मेरे कौन दोस्त नहीं है, ये हो जाएगा आपका दोस्त जो सेकेंडरी हो जाएंगे। प्राइमरी में आपके मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार आ जाएंगे, ऐसे होता है। एंड इसके बाद में देखिए सेकेंडरी मतलब अब रिलेशनशिप में आ जाता है, देखो रिलेशनशिप के बेसिस पे भी बता दिया कि कैसे रिलेशनशिप होगा। तो बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें इमोशन भी होगा, टाइस होगा, ट्रस्ट होगा एंड म्यूचुअल सपोर्ट होगा, जिसमें लोग क्या करेंगे, आपको ट्रस्ट होगा, आपको विश्वास होगा, आप विश्वास कर लेते होंगे, जैसे अपने मम्मी पापा के ऊपर कौन विश्वास नहीं करेगा, सभी लोग करते हैं, अपने भाई के ऊपर कौन विश्वास नहीं करेगा, वो प्राइमरी में आ जाएगा।
एक आपका दोस्त भी होगा जिसके ऊपर आप आँख मूंद के क्या करते हैं, विश्वास कर लेते होंगे कि हाँ, वो बाइक चला रहा है तो वो सही से चलाएगा, आप आँखें मूंद के बैठे होंगे। और एक दोस्त ऐसा होगा जिस बाइक चला रहा होगा तो आप सोचेंगे कि हाँ भाई, अब उतार ही दे किसी तरह, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से खुदा की आपको कहाँ लेके जाए। इसीलिए होता है। एक रिलेशन के बेसिस पे हो जाएगा, इंटरेक्शन के बेसिस पे हो जाएगा कि हाँ, आप बात कैसे करते हैं, फेस टू फेस कर लेते हैं, फ़ोन से ही बात होती है, ये भी हो जाएगा। अब फ़ोन से ही बात होती है तो अब ड्यूरेशन के बेसिस पे हो जाएगा। मतलब अब बात तो फ़ोन से कर रहे हैं, लेकिन अब कितना डिस्टेंस है भाई, कभी ज़िंदगी में मिले हैं कि व्हाट्सअप वाला है कि फ़ेसबुक वाला है, इंस्टाग्राम वाला है, कौन है? ऐसे आप देख लेंगे। ये सब हो जाएगा आपका ग्रुप का, क्या हो जाएगा, आपके ग्रुप का डिफरेंस हो जाएगा, साइज़ के बेसिस पे कर लेंगे। अब साइज़ कैसी है, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, ऐसे हो जाएगा। अब साइज़ के बाद में आप देखेंगे इंटीमेसी, मतलब जो लेवल्स है, जो इमोशन है, वो लोगों का सेम है या नहीं है, इनके बेसिस पे कर लेंगे। पर्पज़ होना चाहिए कि हाँ, अब एक ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, केवल केवल गाली होता है। जो आपका दोस्त होता है वो क्या करता है, इधर से रील भेजता है, उधर से भेजते हो, इधर से भेजता है, उधर से भेजते हो, ये सब हो जाएगा। एंड एक पर्पज़ ऐसा भी हो जाएगा कि आपका ग्रुप होगा जो भविष्य में होने वाला होगा, कि हाँ, हम भविष्य में ऐसे काम करेंगे। ये एक ऐसा भी आपका ग्रुप हो सकता है कि हाँ, हम भविष्य में जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, ऐसा भी एक ग्रुप होता है, होना भी चाहिए। ऐसे ग्रुप क्या करते हैं, सोसाइटी को चेंज कर देते हैं। एंड एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे भी लिख सकते हो, जैसे आपका फैमिली हो जाएगा, क्लोज़ फ्रेंड हो जाएँगे, स्मॉल सोशल सर्कल हो जाएगा। ऐसे कोई वर्कर्स हो जाएगा, क्लासमेट हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। एंड इन्फ्लुएंस के बेसिस पे भी कर सकते हो, जैसे आपका जो फैमिली है वो इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन कैसे इन्फ्लुएंस करती है, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले। जो आपका टीचर होगा वो क्या कहेगा, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले। लेकिन जो आपका दोस्त होगा वो क्या कहेगा, भाई आइए गेम खेलते हैं, अरे भाई जुड़िए, ये भी इन्फ्लुएंस ही है। तो ऐसे भी हो जाएगा। एंड आइडेंटिटी के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, यानी कि पहचान के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप को बना सकते हैं कि एक अपना अलग आइडेंटिटी बनाया जाएगा। आज हम सभी लोग वाइट ही कपड़ा पहन के चलेंगे, यानी वाइट क्लॉथिंग में चलेंगे। मैं कल ब्लैक में ही आऊँगा, ऐसे आज बाइक से ही चलेंगे, कल पैदल भी चलेंगे, ऐसे आइडेंटिटी बनाइए आप। अब ये हो गया, बात बहुत हो गई, समझ में भी ये आ गया। ये देख लेना, ये जो कम्युनिकेशन के बेसिस पे, सोशलाइजेशन के बेसिस पे, सब में देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा भाषा नहीं लिखा है। और नीचे भी आप देखेंगे तो जो सिमिलर मतलब हैं कि जो इन और आउट वाले जो ग्रुप हैं उनके भी डिफरेंस बता दिया गया है, लेकिन आपका जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेसिस पे ही आएगा एग्जाम में। अब इसका पीडीएफ लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल KWA ला क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। अब इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो के नहीं, चैनल के, चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ पे जाइए। और एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी तक चूक गए हैं, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं कर पाए, तो इस सेमेस्टर में तो हो गया, लेकिन अगले सेमेस्टर में, आने वाले सेमेस्टर में क्या किया जाएगा, चार चांद लगा दिया जाएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों को भी बता सकते हो, क्योंकि ग्रुप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों का आपका क्या बनता है, आपका पर्पज बनता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको भी भेजें, वो भी पढ़े। जब दोस्तों के बीच में कंपटीशन होगा तब आपका नंबर भी अच्छा आएगा, सब कुछ अच्छा आएगा। और अगर आप चुपके से पढ़ रहे हैं, दोस्तों को नहीं बता रहे हैं, जब वो पढ़ेगा तो आपको गाली भी देगा, आपको बोलेगा भाई आपने क्या किया है, ग्रुप के अगेंस्ट गए हैं। इसलिए आपको ग्रुप के अगेंस्ट नहीं जाना है, वीडियो को शेयर कर देना, दोस्त तक भेज देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।